15 साल की उम्र थी तब मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली। उस समय बड़ा ही अल्प ज्ञान था। गुरुदेव के कमरे में जब मैं जाता था, गुरुदेव पलंग पर लेटे हुए होते थे। गुरुदेव की सेवा में अहरनिश रहने वाले पूज्यपाद महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज और भी उनके शिष्यगण दोपहर के भोजन के बाद कहते थे कि तुम बैठे रहना, हमको लिखा पढ़ी का बहुत काम है कमरे में। मैं जाता हूँ, किसी को अंदर नहीं आने देना। पूज्यपाद हुजूर चले जाते थे अपने कमरे में कुछ लिखा पढ़ी के लिए। पूज्य भागीरथ बाबा कहते थे गुरुदेव के वस्त्र बाल्टी में पड़े हुए हैं, मैं उसे धो लेता हूँ। पूज्य हरिनंदन बाबा कहते थे मैं व्यवस्था के काम देखने के लिए जाता हूँ, तुम बैठे रहना। गुरुदेव के चरणों के पास में बैठता था। रामायण से बहुत प्रेम होने के कारण मुझे पंक्ति याद थी, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव के चरण नख में मणियों की ज्योति है, जिसके स्मरण मात्र से दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो मैं नख समझता था चरण के जो वास्तविक नख होते हैं। दोनों पैरों को हाथों से पकड़ लेता। गुरुदेव के चरण नख को मैं अपनी आंख में रगड़ता था, दिव्य दृष्टि खुल जाए, दिव्य दृष्टि खुल जाए। लेकिन गुरुदेव को बड़ा बालकों से प्रेम था, तो आंखों में रगड़ता था, फिर भी दिव्य दृष्टि खुलती नहीं थी। गुरुदेव देखते रहते थे। एक दिन गुरुदेव कहते हैं, जिस चरणों को आंखों में रगड़ कर तुम अंतर ज्योति पाना चाहते हो, वो ये चरण नहीं है। मैंने पदावली में लिख दिए हैं दोनों चरणों के विषय में। मैं तो हैरत में पड़ गया, ये चरण नहीं है। इन चरणों को रगड़ने से दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है। नहीं, मैंने पदावली में उन चरणों के विषय में लिखा है। सदगुरु के ये नकली चरण है, असली चरण तो पदावली में मैंने लिख दिए हैं। लेकिन बतलाए नहीं कि कहाँ लिखे। खोजने लगा, खोजते खोजते पा लिया। प्रकाश मंडल पद तुम्हारे, मैं पड़ा तमकूप में। गुरु के बायां चरण प्रकाश होता है, अंतर ज्योति होती है। अंतर ज्योति सदगुरु के बायां चरण है। पद नख बिंदु लख, एक टक दृष्टि रख, सो बिंदु तिल तारा दसम द्वारा, जगमग मणि गुरु ज्योति रे। चरण नख कहते हैं बिंदु को, प्रकाश मंडल पद तुम्हारे। दायां चरण फिर मैंने खोज लिया। सतगुरु चरण डोरी दृढ़ सब घट, पिंड ब्रह्मांड से पार करे, जो पकड़े भव पार उतर गए, मैं ही सतगुरु चरण धरे। अंतरनाद सदगुरु के दायां चरण है। जो अंतर ज्योति और अंतरनाद की साधना करते हैं, उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा है, यही चरण एक दिन उस चरण का भी दर्शन कराएगा। इस चरण का दर्शन निरर्थक नहीं जाएगा। सदगुरु के चरण को आप लोग कभी चरण नहीं समझिएगा। भव सागर की नाव, शुद्ध संतन के चरण। बोट के द्वारा जो संतत्व प्राप्त करते हैं, उस चरण में वह ताकत नहीं होती है। इसीलिए शुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है। भव सागर की नाव, शुद्ध संतन के चरण। तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख।